सीखी होगी, किसी के द्वारा उसने देखा होगा, पहले देखने के बाद में ये जो कचरा जो है यहाँ डालना उसने सीखा होगा। और ऐसे जल में माता स्नान करके पूजा अपने आप में नहीं कर सकती ना, तो साफ सफाई करना है तो थोड़ा अच्छे से करना चाहिए। सूर्य जी को अर्घ देने के लिए अंदर तक जाती है, वो यहाँ गिर जाती है कभी, तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा। जो रिहायशी क्षेत्र है उसका गंदा पानी इस तालाब में आता है और इसी तालाब में पूजा करती है वो व्रती। केवल कचरा साफ करने से ये पूरा तालाब साफ हो जाएगा? नगर निगम प्रशासन जो है वो केवल थूक पॉलिश कर रहा है। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। पूरा देश भर जो है छठ का महापर्व मना रहा है। ऐसा त्यौहार जो शुद्धता और रीति रिवाज के लिए जाना जाता है, जहां व्रती सबसे कठिन उपवास रखती हैं। और वहीं मैं बताऊं तो इसमें विशेष व महत्वता होती है तालाब की। अब बता दें कि दुर्ग के एक तालाब में हम मौजूद हैं जो रो रहा है, बिलक रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी सौंदर्यकरण नहीं हो पा रही। अगर होती भी है तो केवल छठ पर्व पर। और यहाँ पर जो लोग पहुंचते हैं पूजा करने के लिए, वो इस प्रकार से पहुंचते हैं कि यहाँ पे भीड़ लग जाती है। और सौंदर्यकरण के नाम पे बोलो, ये साफ सफाई के नाम पर अगर मैं बात करूँ तो नगर निगम प्रशासन जो है केवल थूक पॉलिश कर रहा है। मतलब छठ पर्व के आते ही कचरा उठा लिया जाता है, थोड़ी साफ सफाई कर दी जाती है, लेकिन जो तालाब की स्थिति है जस की तस होती है। एक बार मैं तालाब की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि किस प्रकार से अभी भी दुर्गा माता की मूर्ति इस तालाब में मौजूद है। तमाम जो रिहायशी क्षेत्र है उसका गंदा पानी इस तालाब में आता है और इसी तालाब में पूजा करती हैं वो व्रती जो उपवास रहती हैं। शुद्धता का ये पर्व है, शुद्धता से हर एक उपवास को रखने की कोशिश करती हैं, उसकी पूजा अर्चना इस तालाब में करती हैं। बता दें कि यहाँ के जो रहवासी है, जो लगातार लंबे वर्ष से इस जगह पर जो पूजा उपासना करते हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार की परेशानियों का सामना उनको इस तालाब में करना पड़ता है और कितने वर्षों से वो यहाँ आ रही है, कि इस वर्षों में क्या बदलाव जो है तालाब में उनको देखने को मिली है। हमारे साथ में दीदी मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं। आप इस क्षेत्र में रहती हैं, कितने सालों से आप इस तालाब में आ रही होंगी? लगभग पहले तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमें 20 साल होने जा रहे हैं इस तालाब में आए। मतलब आपका बचपन यहीं बीता है? जी। तो क्या चेंजेस आए हैं इस तालाब में? जैसे कि देख सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। 20 साल से जैसा देखा गया है वैसी है। स्वच्छता के नाम पे पानी को छान दिया जाता है। पर मैं अभी इस जगह पर देख पा रही हूँ, ये पूरा तालाब काई जैसी दिख रही है। मतलब सफ़ेद वफ़ेद तो छोड़ो, शुद्धता तो छोड़ दीजिए, काली दिख रही है। मतलब गंदा पानी इस जगह पे मिलता है। और अगर मैं जो आप अगर विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे तो ये वो सीढ़ी है जहाँ पर पानी थोड़ा सा अटैच्ड हो रहा है। वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सीढ़ी में काई जमा हुआ है। मैंने जब इस जगह पर पैर रखा तो मैं खुद जो है इस जगह पर फिसलते बच गई हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि काई है यहाँ पर। काफ़ी सावधानी से आप उतरेंगे तो ही आप बच पाएंगे, नहीं तो आपका सिर फूटेगा या टांग टूटेगी। भैया हमारे साथ में आप आ रहे हैं, लगातार यहाँ पर छठ पर्व मना रहे हैं। काफ़ी शुद्धता का त्यौहार होता है। माता एक एक अन्न को बहुत शुद्धता से रखती है, लेकिन वही माता बहनें यहाँ पर आएंगी और इस गंदे पानी में पूजा करेंगी। ये इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी इस जगह के लिए? यहाँ के जो इस वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं, पिछले 20 साल से सेम स्थिति है यहाँ पे। मैं जाके आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, ये जो काई है, ऊपरी से ये पानी को छान दिया, ये काई है पूरा। यहाँ पे हमारी माता है, अंदर तक जाती हैं, है ना, सूर्य जी को अर्घ देने के लिए अंदर तक जाती है, वो यहाँ गिर जाती है कभी, तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जा रहा। पिछले 20 वर्ष से ये ऐसी ही है, देखा जाए तो इसके लिए अब मैं तो उन्हीं को दोष दूंगा। और आपका यहीं 1.5 किलोमीटर की दूरी में यहाँ दुर्ग की मेयर भी रहती है, उनको भी यहाँ ध्यान देना चाहिए। यहाँ 3 बिल्कुल, यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी में, 1.5 किलोमीटर की दूरी में जो है यहाँ की महापौर रहती हैं। वो इस जगह से काफ़ी भली भांति वाकिफ़ होगी। अगर मैं कहूँ तो कई बार इस जगह से गुजरती भी होंगी, लेकिन एक बार भी उनकी जो नज़र है इस तालाब में नहीं पहुँची है। सरकार की अगर मैं बातचीत करूँ, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी होती है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है और अब नगर निगम दुर्ग में भी उनकी सरकार है। उसके बावजूद इस प्रकार की स्थिति कैसे देख रही है? क्या कहना चाहेंगी? क्या उनका कुछ काम जो है सफल हो पा रहा है? क्या कहेंगे उसको लेकर? ट्रिपल इंजन की सरकार अगर ये व्यवस्था देती है तो सिंगल इंजन की सरकार क्या देगी?
बिल्कुल एक बड़ा सवाल उठता है कि जब आपके पास में पूरा पावर है उसके बाद में भी आप एक छोटी सी व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो सरकार को संभालने वाली जो बात है उस पे हम कैसे विश्वास कर लें। और भी दीदी जो लगातार इस जगह पर आप देख सकेंगे कि जैसे छठ पर्व है और छठ पर्व का आज पहला दिन है, नहाई खाई के साथ में इस पूरे पर्व की शुरुआत हो चुकी है। दीदी यहाँ पर बेदी बनाने आई हुई थी, लगातार इसी जगह पर वो आती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? आती हैं आप, ऐसे तो आप कभी आना नहीं पसंद करेंगे इस तालाब पे, और आएंगे उस दिन आप पैर डुबाएंगे, यहीं से पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, और कई माताएं तो डुबकी भी लगाती हैं। क्या कहेंगी, कैसे करेंगी पूजा, कैसे करेंगे? मतलब हम जब पूजा करने आते हैं तो हम इस जल में स्नान करते हैं, इसमें स्नान करके ही हम अपने आप को स्वच्छ और साफ़ सुथरा महसूस करते हैं। तो ये इतना प्रदूषित होगा तो हम अपने आप को कैसे मतलब समझेंगे। और ऐसे जल में माताएं स्नान करके पूजा अपने आप में नहीं कर सकती ना, तो साफ़ सफाई करना है तो थोड़ा अच्छे से करना चाहिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। जी, बहुत सही बात इन्होंने कही कि तमाम चीज़ें जो है इसमें बोली गई है। अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट आऊँ तो दीदी ने बोली कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की स्थिति है और कुछ काम नहीं हो पा रहा है। शुद्धता का ध्यान तो छोड़िए, इस जगह पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। मैं वापस इस जगह में जाऊँगी तो देख सकेंगे पूरी काई के बाद में ये पूरा पानी काला, और काले के बाद में आप देख सकेंगे कि बीत गए हैं नवरात्रि, बीत गए हैं जो दीपावली, उसके बाद भी इस जगह पर ना ही माता की मूर्ति उठी है, ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था, ना ही कुछ दिख रहा है। केवल एक चीज़ दिख रही है, कुछ नगर निगम के कर्मचारी जो यहाँ से कचरा साफ कर रहे हैं। क्या केवल कचरा साफ करने से ये पूरा तालाब साफ हो जाएगा? साल भर ये प्रशासन कहाँ होती है? और उन लोगों से भी अपील है जो इस जगह पर रहते हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ पर पहुँची तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर ही आसपास रहने वाले कुछ लोग अपने घर का कचरा निकाल इस तालाब में डाल रहे थे। ये केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक जनमानस की है जो इस जगह पर रहता है कि ये तालाब स्वच्छ और सुंदर दिखे। आप देख सकेंगे प्लास्टिक है यहाँ पर, घर जो मौजूद है उसका उपयोग किया हुआ गंदा पानी इसी तालाब में आ रहा है। और इसके बाद में अब इस तालाब की स्थिति क्या होगी आप तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। केवल एक यही तालाब नहीं है, बता दें दुर्ग के और भी कई ऐसे तालाब हैं जो केवल छठ पूजा पर नए कपड़े जैसे हम पहनते हैं त्यौहार पर, वैसे ही जो है छठ पर्व पर उनकी जो है साफ़ सफाई की जाती है और कुछ नहीं किया जा सकता है। देख सकते हैं जो बच्ची है कचरा फेंक रही है। ये बच्ची खुद से नहीं सीखी होगी, किसी के द्वारा उसने देखा होगा, पहले देखने के बाद में ये जो कचरा जो है यहाँ डालना उसने सीखा होगा। बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं कि कैसे अपने प्रकृति की सेवा की जाए और कैसे उसे जो है स्वच्छ सुंदर बनाया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीर इस प्रकार से है, और ये तस्वीर केवल एक तालाब की नहीं, पूरे दुर्ग के हर एक तालाब की होती है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करेंगे कि हम इस पक्ष को मतलब इस मुद्दे को लेकर जो नगर निगम प्रशासन है उसकी क्या राय है, उसका क्या कहना है, क्या उनका जवाब है, जानेंगे। लेकिन आप आगे की अपडेट्स के लिए बने रहेगा 36 टीवी के साथ में। धन्यवाद।